राहुल अग्रवाल जिज्ञासा कर रहे हैं आचार्य जी। लिखा है, आचार्य जी नमस्कार। बचपन से ही मुझे मेरे परिवार वालों ने बहुत प्रेम के साथ और ध्यानपूर्वक पाला है। अब जब मैं उनकी आशाओं को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ तो वह मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं और पराया सा महसूस करा रहे हैं। कृपया करके कोई राह बताइए जिससे मैं अपने परिवारजनों के दुख को ख़त्म कर सकूं। तो उन्होंने बहुत प्रेम से पाला है। प्रेम से पाला है तो सुख भी दिया होगा। आजकल तुमसे उनको दुख मिल रहा है क्योंकि तुम उनकी उम्मीदें नहीं पूरी कर रहे। तो अब तुम्हें उनसे क्या मिल रहा है? दुख। खेल खुल नहीं रहा। तुम्हें यह समस्या नहीं है कि उन्हें दुख मिल रहा है, तुम्हारी मूल समस्या यह है कि तुम्हें दुख मिल रहा है और तुम उनसे सुख ही सुख लेने के अभ्यस्त रहे हो आज तक। भाई, तुम्हें दुनिया के दुख की परवाह है क्या? दुनिया में इतना दुख है, तुम्हें उसकी परवाह होती है? नहीं होती। लेकिन कुछ चंद लोग हैं, उनको दुख हो जाए तो तुम्हें परवाह हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उनको दुख मिला बेटा तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। दुनिया में बहुत दुख है लेकिन उससे तुम्हारे सुख पर कोई अंतर पड़ नहीं रहा, तो तुम कहते हो पड़ा रहे। कुछ दो चार लोग लेकिन जिंदगी में होते हैं जिनकी उम्मीदें अगर तोड़ी, जिनको अगर दुख दिया तो वो तुम्हें उससे दूना दुख दे देंगे। तो फिर हम कहते हैं नहीं नहीं, इनको तो दुख नहीं दे सकते। अभी अगर तुम्हें दुखी करने की उनकी क्षमता खत्म हो जाए तो तुम एक रत्ती की परवाह नहीं करोगे कि वो सुखी है कि दुखी है। जो तुम्हें दुखी कर रहा है उसकी तुम्हें दुखी करने की क्षमता अगर खत्म हो जाए तब भी क्या तुम परवाह करोगे कि वो सुखी है या दुखी है? ईमानदारी से बताना। जिसको हम पराई दुनिया कहते हैं, अनजाने लोग, उनके पास क्षमता नहीं होती ना हमें दुखी कर जाने की, क्योंकि वो तो पराये और अनजाने हैं, तो हमें उनके दुख से अंतर नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोगों के पास ये क्षमता होती है कि तुमने उनको परेशान किया तो वो पलट के तुम्हें रूंध डालेंगे। उनके साथ तुम बड़े ममताशील हो जाते हो, कहते हो प्रेम है। ये प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। आज तक उम्मीदें पूरी कर रहे थे, बच्चे थे तो घर की ओर से सुख ही सुख मिल रहा था, अच्छे बच्चे कहलाते थे। तुझे सूरज कहूं या चंदा। अब जवान हुए हो, उम्मीदें पूरी करने का वक्त आया है, कर्जा उतारने का समय आया है, तो वो या तो तुम कर नहीं पा रहे या करना नहीं चाहते, तो अब तुम्हें कौन छोड़ेगा बेटा? क्या सोच रहे हो, कर्जा लेके निकल लोगे? ज्यादातर जवान लोगों की यही उम्मीद होती है। जाने भोले होते हैं, जाने भोंदू होते हैं, पता नहीं। मुंह लटका के आएंगे, कहेंगे आज तक तो घर से बहुत प्यार मिलता था, अब नहीं मिल रहा। अगर पागल, कोई बीज डाले, खेत तैयार करे, फसल पूरी खड़ी करे और काटने का समय आए तो फसल इनकार कर दे, तो फसल को जला नहीं देगा कि वो बड़ा उत्सव मनाएगा कि मेरी फसल कट नहीं रही, वसूली हो नहीं रही। आज पहले प्रश्न में मैंने
गरल प्रेम, तरल प्रेम सबकी बात करी थी। हमारा प्रेम जब बुरा होता है तो ऐसा होता है कि दूसरे को लूट लें, है ना। हमारा प्रेम जब बहुत अच्छा होता है तो ऐसा होता है कि दूसरे से कारोबार कर लें। कारोबार क्या होता है कि आज मैं तुझ में 10 रुपए लगा रहा हूं, कल तू मुझे 15 रुपए लौटा दे। तेरा भी भला मेरा भी भला। आज तुझे जरूरत है तो आज मैंने तुझ में 10 रुपए लगा दिए, 10 साल बाद 15 लौटा देना भाई। ये हमारा अच्छा वाला प्रेम है। इससे ऊपर का प्रेम हम नहीं जानते। ये बराबरी का प्रेम है, ये ईमानदारी का प्रेम है। हमारे घरों में यही ईमानदारी का प्रेम चलता है। इससे ऊंचे तल की कोई ईमानदारी हम जानते नहीं। ये हमारी अधिकतम ईमानदारी है। कि प्यार तो वो सौदा है जिसमें एक हाथ दिया और दूसरे हाथ लिया जाता है। कभी मैं लूं, कभी तुम लो, कभी मैं दूं, कभी तुम दो। यही प्यार है। अब बेटा 20 साल तक तुम लेते ही लेते रहे हो, अब काहे जान सूख रही है जब वसूली का वक्त आया है। जिसने दिया है वो वापस नहीं मांगेगा। प्रेम नहीं, निवेश किया है भाई, इन्वेस्टमेंट है, और तुम डुबोए दे रहे हो। वो किसी भी तरह का हो सकता है, भावनात्मक, आर्थिक। तो ये 20 और 25 साल वालों की बड़ी आफत रहती है, और इनके सामने मेरी आफत रहती है। इनको उत्तर क्या दूं? कहते उम्मीदें पूरी नहीं कर पा रहे तो अब घर से सम्मान नहीं मिल रहा। अगर वो पागल, आज तक भी वो सम्मान नहीं था जो मिल रहा था। वो इन्वेस्टमेंट की किश्तें थीं। हर महीने जो तुम्हारी स्कूल और कॉलेज की फीस जमा कराई जाती थी वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान था। उसकी मैच्योरिटी डेट थी कि जब 25 साल के हो जाओगे तो एक मुश्त पैसा वापस मिलेगा, दहेज के माध्यम से, किसी और तरीके से, तुम्हारी कमाई के माध्यम से। एक तरह का पेंशन प्लान था वो। और तुम गए पैसा खा, और फिर मेरे पास आए हो। एक तो बेईमानी करी तुमने। जो तुम में इतना निवेश कर रहे थे उनसे साफ साफ पूछ तो लिया होता कि इतना पैसा जो मुझ पर लगा रहे हो, या जो इतनी भावनाएं मुझ में लगा रहे हो, इरादा क्या है? क्योंकि इतने अच्छे आदमी तो तुम हो नहीं कि बिना किसी मतलब के तुम किसी पर इतना पैसा लगा दोगे। इतने अच्छे आदमी तुम होते तो दुनिया में और लोगों की भी तुम मदद कर रहे होते। अगर तुम वाकई ऐसे होते कि तुम बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के, बिना किसी प्रयोजन के लोगों की मदद कर सकते हो, तो तुमने सिर्फ अपने लड़की लड़के की मदद नहीं करी होती ना। फिर तो यह भी दिखाई देता कि तुम समाज में निकले हो और न जाने कितने अन्य लोगों की निस्वार्थ मदद कर रहे हो। पर ऐसा तुमने किया नहीं। इसका मतलब हम पर भी तुमने जो धन लगाया है या भावनाएं लगाई हैं, उनके पीछे कोई स्वार्थ और मकसद तो जरूर है। वो साफ कर दो भाई। वो साफ तो तुमने करा नहीं। अब जब हम 20, 22, 25 के हो गए हैं तो हमारा गला पकड़ रहे हो कि लौटा। कहां से लौटाएं? लेकिन दोष बराबर का है। लगाने वाले का भी दोष है, लौटाने वाले का भी है। न लगाने वाले ने बताया, न लौटाने वाले ने पूछा। ऐसा माना गया कि ये तो अंडरस्टूड है। रिश्तों में ऐसा ही होता है। कुछ बातें ऊपर ऊपर से नहीं की जाती, कर दी गई तो बहुत गंदी लगेंगी, बहुत मैली लगेंगी ना। बिल्कुल मजा किरकिरा हो जाएगा, भद्दा लगेगा सब। पति पत्नी के लिए कपड़े लेकर के आता है, फिर उसे बाहों में भर लेता है। अब बताया थोड़ी जाएगा कि पैसा खर्च किया, अब हक है मेरा तुझे पकड़ने का। मुंह से अगर बता दिया, शब्दों में व्यक्त कर दिया, तो बात इतनी अश्लील लगेगी कि हमारी नैतिकता लज्जित हो जाएगी। तो इसीलिए बात कभी शब्दों में नहीं कही जाती कि देख आज हक है मेरा, ये 10,000 की साड़ी लाया हूं, चल। ये बात शब्दों में नहीं कही जाती, ये बात बस कर दी जाती है चुपके चुपके। साफ साफ पूछ तो लिया करो कि बात क्या है। ये जो हमें इतना दे रहे हो, किस खातिर दे रहे हो? निस्वार्थ दे रहे हो तो ऋणी हैं तुम्हारे। फिर जैसे आपने दिया वैसे ही हम भी लौटाएंगे, निस्वार्थ।
पर अगर स्वार्थवश दे रहे हो, अपेक्षावश दे रहे हो, उम्मीद रख के दे रहे हो, हमसे कोई आशा रख के दे रहे हो, तो क्या आशा है आपकी, ये पहले ही बता दीजिए, ताकि हम देख लें कि हमें आपसे कुछ लेना भी है कि नहीं लेना है। भाई आगे अगर हम आपकी आशाएं ना पूरी कर पाए तो ये हम पूछते ही नहीं। और यही खेल फिर हम भी खेलते हैं अपने बच्चों के साथ। प्रेम और कारोबार के नियम अलग अलग होते हैं। कारोबार का नियम है कि अगर लिया है तो लौटाना पड़ेगा, और प्रेम का नियम होता है कि मिला हो चाहे न मिला हो, बांटना पड़ेगा। प्रेम ये देखते ही नहीं मिला कितना, और कारोबार अगर ये न देखे कि मिला कितना तो बंद हो जाएगा। दोनों के नियमों का पालन करना सीखिए। अगर कारोबारी रिश्ता है तो जितना लिया है उसको जरूर लौटाइए, वरना बेईमानी कहलाएगी। लेकिन उसके लिए स्वीकार करिए ना कि रिश्ता कारोबारी है, व्यावसायिक है। फिर जितना लिया है पाई पाई लौटाइए, बिल्कुल एक पैसा अपने ऊपर मत रखिएगा। और अगर रिश्ता वाकई प्रेमपूर्ण है, शुद्ध प्रेम है, तो फिर ये देखिए मत कि कितना मिला, फिर तो बस दिए जाइए, गिनिए ही मत। लेकिन ये भेद सीखिए, ये विवेक रखिए कि रिश्ता अपने आधार में बुनियादी रूप से कारोबारी है या आत्मिक है। इन दोनों रिश्तों के नियम अलग हैं। इसलिए समझ में आ रही है बात? कारोबार के नियम प्रेम पर लगा दोगे, बहुत भूल हो जाएगी, और प्रेम के नियम कारोबार में लगा दिए तो कारोबार ठप हो जाएगा। हम दोनों गलतियां करते हैं। कारोबार के नियम प्रेम पर लगाते हैं, कहते देखो मैं तो उसे उतना प्यार करता हूं, वो मुझे प्यार करता नहीं। कहते हैं कि नहीं कहते? बोलो। ये हमारी आम शिकायत है ना कि मैंने इतना प्यार दिया, मुझे प्रेम मिला नहीं। प्यार कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, गिनती लिखते हो, तराजू लग करके बैठे हो कि मैं 2 किलो दे रहा हूं, 2.25 किलो लौटा देना। लेकिन जिसको देखो यही शिकायत लेकर के घूम रहा है, दिया तो हमने बहुत प्यार, पाया कुछ नहीं। इश्क के शहीद हैं हम जिंदगी में और कहीं पर शहादत दे पाए ना दे पाए, इश्क के मैदान में सब शहीद हैं। और बड़ी रुचिकर लगती है ऐसी शहादत। प्रेम में गिना नहीं जाता, और कारोबार में बिना गिने कुछ कर मत लेना। हम कारोबार में काम कर जाते हैं बिना गिने। हाँ 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 ले जाइए, कोई बात नहीं, आपकी दुकान है, कल दे दीजिएगा। पूछ भी नहीं रहे साफ साफ कि कितना ले जा रहे हो और ठीक ठीक कब लौटाओगे। यहां पर भावनाएं घुसेड़ दी, कारोबार में भावनाएं डाल दी। अब धंधा ठप पड़े तो किसकी गलती है? किसकी गलती है बोलो? क्योंकि दोनों का तल अलग है, दोनों के नियम और सिद्धांत अलग हैं। दुनिया धूल मिट्टी है, धूल मिट्टी का वजन होता है, उसे नापा जा सकता है, उसे नापा जाना चाहिए। प्रेम कहीं और की बात है, वो नापी नहीं जा सकती, उसे नापने की कोशिश भी मत करिए। हम मामला बिल्कुल मिश्रित कर देते हैं, गुत्थम गुत्था, कुछ पता ही नहीं कि कारोबार चल रहा है कि प्रेम चल रहा है, कुछ पता ही नहीं।